सबसे पहला पॉइंट है CSAS के बारे में। बच्चे पूछ रहे हैं सर हमने जब दिल्ली यूनिवर्सिटी का वो बंद हो गया CSAS का, अब हम वहाँ कैसे करेंगे। अब तो हम देखो आप इस वक्त PMSSS का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हो, और फिर उसके बाद आपका जो जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हो, फिर उसके बाद आपकी चॉइस फिलिंग हो रही है, फिर कॉलेज अलॉटमेंट होगी। ये एक आपका प्रोसेस है। लेकिन जो बच्चा दिल्ली यूनिवर्सिटी में करता है उसको PMSSS से तो सीट अलॉट होती है, लेकिन इसको कनेक्ट करना पड़ता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, उनका एक अपना सेटअप है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने जब जाएंगे तो CSAS के थ्रू ही जाना है। तो ये CSAS आपका खुलेगा 4 दिन, 2 दिन, 5 दिन इसके अंदर खुलेगा ही खुलेगा। तो जब ये खुलेगा उस वक्त आपको ये अपना अपलोड करना है वहाँ। ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका, PMSSS का नाम है, ये सारा आपने उसमें करना है, ये दिखाई देगा वहाँ पे। और जब ये आप अपलोड करेंगे, इसके बारे में एक बात जरूर याद रखना कि उस वक्त जब वहाँ पे करोगे तो वही कॉलेज करना और वही सब्जेक्ट करना जो इस वक्त इधर अभी कर रहे हो चॉइस फिलिंग में। अगर यहाँ आपने कुछ बड़ा यहाँ आपने रखा हिस्ट्री, वहाँ पर आपने उधर जब CSS में जाने लगे तो करने लगे पॉलिटिकल साइंस, मिस मैच हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो ये सब्जेक्ट भी सारे सेम, कॉलेज भी सेम टू सेम रखना, CSAS में भी और PMSSS की अभी जो चॉइस फिलिंग कर रहे हो, ये बात है। तो अभी आपका किसी भी स्टेज पे होगा तो CSAS के बारे में मैंने पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी इतने परेशान होते हैं सेम चीज़ को। आप देखो, आप चाहे जहाँ मर्जी देखो, लेकिन एक बात मेरे यहाँ से जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सुन लिया करो, क्योंकि यही फिर बाकी भी डालते रहते हैं। तो सुन लिया करो, मुझे और कोई नहीं है, सब डालें, सब सुनो, आप मेरी बात जाएंगे, बच्चों ही कर रहे हैं, वो भी सारे अपने हैं। लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे फिर बार बार पूछने का, जो सेम चीज़ रिपीट करते रहते हो, इसको देख लिया करो ताकि पता लग जाए। एक बात आपकी ये पक्की हो गई, CSAS का खुलेगा, वहाँ पे वही सब्जेक्ट डालने हैं, वही इंस्टीट्यूशन जो यहाँ कर रहे हो, फिर वहाँ पे आएगा आपका, और आपके यहाँ फिर उसके बाद आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन जो बच्चे ऑन योर ओन में हैं, इसमें कहीं पूछ रहे हैं सर दिल्ली यूनिवर्सिटी भाई आपको CUT का कहा हुआ है ना, खाली अपीयर हुए होने चाहिए, क्वालिफाई नहीं। लेकिन जो ऑन योर ओन पे ले रहे हैं एडमिशन, उन्होंने CUT को क्वालिफाई किया होना चाहिए, क्योंकि क्वालिफाई करने से बाद ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलेगी। ठीक है, तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो उन्होंने उसको क्वालिफाई करना है। इधर खाली PMSSS के थ्रू जो जा रहे हैं चॉइस फिलिंग करके, उन्होंने खाली अपीयर होना है। तो ये जिन्होंने एडमिशन ले ली है उनको फिर जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त लिखा था, नीट का, JEE मेंस का, एडवांस का, बस वहीं दोबारा आपको सारे वहाँ डाटा भी आपका जाएगा, इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट भी जाएंगे, और जहाँ पे आपने एडमिशन ली होगी वो भी जब आप PMSSS CSAS के पोर्टल से जोड़ेंगे तो वो भी उसका रेफरेंस आएगा। एक बात ये हुई। दूसरी बात उन बच्चों के लिए है जो कह रहे हैं सर ऑलरेडी रजिस्टर्ड आया हुआ है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। देखो बेटे, इसके बारे में आपको बड़ा क्लियर बता दूं, जिन्होंने पिछले साल मतलब सपोज करो कई बार 15,000 बच्चा जो है रजिस्टर कराता है, 5,000 ही पोस्टें होती है, ये जो सीट्स होती हैं, बाकी 10,000 तो बच्चा रह जाता है ना। अगर सपोज करो 25 में वो 10,000 बच्चा रह गया और 25 और 26 का पास आउट है, एनुअल हमारे एग्जाम किए हैं, उसने रेगुलर स्टूडेंट था, स्कूल में पढ़ता था, तो अगर उसके बच्चे का जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रह गया था, वो इस साल अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसने फ़ोन नंबर, मेल, आधार अपना पिछले वाला डाला होता है, डाटा सारा वही होता है, इसलिए उसमें आ जाता है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो उसके लिए आपको मैंने सबको बताया कि आप एक मेल डाल देना jkadmission2026@aict-india.org। इस पर आप मेल डाल देना। बहुत सारे बच्चों का हो गया है, आस्ता आस्ता बाकियों का भी होगा, लेकिन मेल जरूर डाल देना, एक बार डाल देना, दूसरी बार रिपीट कर देना, ये डाल देना आप। तो ये प्रोसेस, उनको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो जो 10,000 बचा हुआ है। उसके बाद कई ऐसे बच्चे होंगे जिनका कॉलेज लॉट हुई हो गया पिछली बार, और कॉलेज लॉट हो गया तो फिर भी उन्होंने यहाँ फ्रीज़ किया था, फिर लॉट भी हुआ, फिर उन्होंने नहीं गए। तो अगर उनका NSP के पोर्टल पे हो गया है और ज्वाइन किया है, कहीं को तो स्कॉलरशिप भी आ गया, फिर कहेंगे कि अभी हमने वापस आना है, तो उसमें बेटे उनको दिक्कत होगी। लेकिन जो बच्चे वो 10,000 जैसे मैंने एग्जांपल दे के बताया वो रह गए हैं, जहाँ जिन्होंने पिछले साल उनको कॉलेज मिला था और उन्होंने फ्रीज़ किया था, लेकिन कॉलेज प्रैक्टिकली जाके ज्वाइन नहीं किया, कोई हालात ऐसे बन गए, उन बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। तो इन बातों को देख लेना NSP पोर्टल पे, या जिन्होंने उधर से स्कॉलरशिप भी ले लिए हैं, वो वाले मसले में वो उनका नहीं होगा ये, क्योंकि इसमें फिर
और बड़े मसले बन जाते हैं। तीसरे नंबर पर जो है बच्चों का जो वो चल रहा है वो ये है बेटे कि मैंने आपको पहले भी इसके बारे में बताया था कि जब भी आप इसके लिए कर रहे हो, जो भी स्टेज पे, जैसे आपको अभी होगा ना, अब आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेंगे जब, तो याद रखना उनकी कॉपी अपने पास रख लेना संभाल के। फिर ये चाहे उनकी 2-4 फोटो कॉपी करा के रख लेना, क्योंकि ये जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, चाहे आपका ये जो है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, 10th 12th खैर है इंपॉर्टेंट, इन सब के अपने पास रख लेना 1-2 सेट, क्योंकि बाद में बच्चे आते हैं सर कॉलेज वाले मांग रहे हैं ज्वाइनिंग, और ना उनको मिल रहा है ना हमें मिल रहा है, तो ये बड़ी परेशानी में रहते हैं। चाहे थोड़े ही बच्चे रहते हैं लेकिन परेशानी में रहते हैं। तो ये भी आप अच्छी तरह से अपना ये 3 देख लेना। मैंने आपको ऑन योर ओन वाला और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जो डाउट थे आपको ये क्लियर कर दिए हैं, और अगर और भी कोई डाउट आपके आते जाते हैं उनको मैं देख रहा हूं, और उसके हिसाब से आपको बीच बीच में वीडियो करके डालता रहूँगा। और इसको आप जरूर सब्सक्राइब करना, अजीत अंगराल PM++ एंड मोटिवेशन, और इससे देखते रहना। ये मैंने कोई सब्सक्राइब पैसे के लिए नहीं है, कोई लाइक क्या कि इसमें पता नहीं क्या होता है चक्कर, कोई वो नहीं है। ये बच्चे ही बनाते हैं, और ना ही मैं कोई ऐसे बच्चे मुझे कहते हैं सर थोड़ा प्रोफेशनल, मैं ऐसे ही जैसे घर में बैठे होते हैं, आप मेरे परिवार के मेंबर हो, तो ऐसे ही बैठ जाता हूँ, और जो मेरे अपनी नॉलेज है, क्योंकि जब से ये शुरू हुआ है मैंने इसको सारा देखा है, तो मैं जो अपना एक्सपीरियंस होता है आपसे शेयर कर देता हूँ। इसलिए मैं बड़ा सिंपल से आपके अपने फैमिली मेंबर की तरह बताता हूँ। कोई भी आपका डाउट है आप डाल देना, मैं उसके बारे में कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज के हिसाब से क्लियर करने की। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।